हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है मैं नाना यार। हूँ। आज का वीडियो बहुत ही मस्त आ रहा है भाई साहब। भारतीय बूढ़ी महिलाओं की मदद, आईएएस ऑफिसर्स को जान तोड़ करता देख पाकिस्तानी शर्म से हुए पानी पानी। क्या बोल रहे यार, आईएएस बूढ़े लोगों की मदद कर रहे हैं हाँ इंडिया में? हाँ ये तो पाकिस्तान में ऐसी चीज नहीं नजर आती कहीं। भाई साहब, इधर तो लाते मार जलील के करते हैं, जलील। बाहर फेंक देते हैं, ना हो तो एक दो केस और ठोक के उन्हीं को ही अंदर कर देते हैं। हाँ ना। यहाँ पे तो भाई साहब बूढ़े कहते हैं कि एक पाँव कब्र में हमारा एक बार है। भाई साहब हम तो नहीं चक्कर लगाते, लेकिन ये आखिर ऐसा हुआ क्या है कि भाई साहब बूढ़े लोग सीधा पहुंचे हैं भाई आईएएस के पास, जो भाई मदद उनकी की है। हुआ क्या है साहब भाई, ये तो वॉच करेंगे बिल्कुल, तभी पता लगेगा भाई। वॉच करते हैं, कड़ान करते हैं स्टार्ट। आश्रम में छुड़वा दे आपको, अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तस्वीरें कानपुर देहात के जिलाधिकारी कार्यालय की जन सुनवाई के दौरान की हैं। एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र 77 साल है, वो एक महिला से गले लग रही है। दोनों के बीच जो कॉमन बात है वो ये कि दोनों माँ हैं। जिस महिला से ये बुजुर्ग महिला गले लग रही है वो कानपुर देहात के कलेक्टर नेहा जैन है। वो नेहा जैन जिनके ऑफिस में सुनवाई के लिए ये महिला एक प्रार्थना पत्र, खाने का कुछ सामान और आंख में आंसू लिए आई थी। दरअसल कानपुर देहात के जिलाधिकारी कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान आई ये महिला डीएम से अपने पति के नाम की जमीन को अपने नाम कराने की दरख्वास्त लेके आई थी। अच्छा। लेकिन खास ये है कि इस महिला ने डीएम को दादी बनकर अपनी पोती मानकर ये चिट्ठी लिखी थी कि उसकी मदद की जाए। 77 साल की बुजुर्ग महिला कुसुम देवी ने अपने पति की जमीन के लिए डीएम को जो चिट्ठी लिखी उसे पढ़कर जिलाधिकारी भावुक हो गई। किसके पति ने जमीन? जब सामने खड़ी दादी की उम्र की एक महिला को रोते हुए देखा तो जिलाधिकारी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी कुर्सी छोड़ी, इस महिला को गले लगाया और कहा, आप कहिए तो आपको वृद्धाश्रम में छोड़वा देती हूँ, आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आप कुछ खाना चाहें तो बताइए। बुजुर्ग महिला ने जिलाधिकारी को प्यार जताया और ये कहा कि मैं अपने घर से रोटी और चटनी और अपना पानी लेकर आई हूँ, खाना तो खा लूंगी, बस मेरी मदद हो जाए। ऐसे लोग मीडिया में हैं, मुझे कमजोर हो गए आप देखो ना वहाँ पे सरकार किस तरह से काम हो रही है। आश्रम में छुड़वा दे आपको, शादियाँ भी नहीं है। अच्छा लगेगा। फ्री नहीं हो, फ्री का नहीं है। सरकार जो आप मोदी सरकार ही होगी, सरकार को बोल रहे हैं तो वही वो आपकी सरकारी हेल्प कर रही है, फ्री का कुछ नहीं है। बूढ़ी औरत की खिदमत कर रहे हैं। इंसानियत है ना। इस तस्वीर को देखकर जनसुनवाई में आया हर शख्स और खुद जिलाधिकारी कार्यालय के तमाम लोग भावुक हो गए। जिलाधिकारी ने अफसरों को निर्देश दिया कि इस महिला की सारी मदद की जाए। ये भी वादा किया कि जो भी जरूरत हो घर की बेटी की तरह मुझे बताएं। किसी चीज की जरूरत मानवीय संवेदना का गुण कई बार अफसरों में नहीं दिखाई देता। कई बार अफसरों की शिकायतें उत्तर प्रदेश में आम हैं, लेकिन कानपुर देहात की ये तस्वीर विश्वास की तस्वीर है। एक बुजुर्ग महिला के मातृत्व भाव के विश्वास की, जिससे उन्होंने डीएम को अपनी बेटी मानकर चिट्ठी लिखी और बेटी ने इस बार अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। कानपुर देहात की इस तस्वीर की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। लोगों ने यह कहा है कि जिलाधिकारी ने जिस भाव से इस महिला की मदद की है, उस भाव को देखकर यह लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों में ये मानवीय संवेदना होना जरूरी है। डीएम के सामने अपनी अर्ज लेकर आई कुसुम देवी ने यह भी कहा कि उनके पति कलकत्ता में रहते थे, जिनकी कैंसर से मौत हो गई। पति के नाम की जो जमीन थी वो बेटों के नाम हो गई। बेटे अब माँ का ख्याल नहीं रखते, उन्हें वक्त पर खाना नहीं देते। बुजुर्ग महिला की इस उम्र के वक्त उनके साथ नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि बस माँ घर से चली जाए। कानपुर की कुसुम देवी ने अपनी चिट्ठी में जो दरखास्त की है
उस पर कितना काम होता ये है वो तो देखो ना। आने वाले वक्त में दिख इंसानियत जाएगा। हो तो यार इधर से लेकिन पता फिलहाल चलता जो है कि तस्वीर इंडिया में दिखी कितनी है इंसानियत का वो ये साथ है। बताती है कि इस बुजुर्ग महिला तो हिल गया हूँ को वजह। मन की मदद जरूर मिली। ये देखो वहां पे आईएएस ऑफिसर्स कैसे कैसे भाई साहब अगले को समझते हैं कि इंसान यार। वो बूढ़ी भाई साहब आई है दादी माँ जिनकी 77 ईयर्स एज थी भाई तकरीबन 80 साल बोल सकते और भाई साहब मदद कैसे कर रही हो। कहती है भाई साहब आप फिक्र न करे मैं हूं ना, गले लगा लिया। पाकिस्तान में होता ना उधर से 2-3 केस और ठोकते उसको जेल में फेंकते, बोलते मरने वाली है भाई साहब 2-3 साल है इसमें 5-6 केस ठोको इसको जेल में बंद करो। उधर देख उसको गले लगा, अपनी सीट से उठ के आई और साथ गले लगा और लिया। भाई कहती है आप फिक्र ना करें आपका जो मसला है हम अभी हल करके देते हैं आपको। उसी टाइम वजह और देख भाई यार। साहब उसका मसला क्या था, उसका जो कोलकाता में रहता था हस्बैंड, उसकी डेथ हुई, बच्चों के नाम जमीन हुई, बच्चे भाई साहब बच्चों ने इसको इसको घर से घर से बाहर निकाल दिया है। और ये अर्जी लेकर आई है कि भाई वो जगह मतलब अगर देखा जाए थोड़ी तो बहुत ही तो इसके नाम आती है ना। मैं तो कहता हूँ सारी आती है कानून है, पता नहीं इंडिया का कानून कैसा है। कि मतलब आती तो होगी ना, आती तो है, क्यों नहीं जगह आती है। आती तो लेकिन नहीं मिली, बच्चों ने ले ली और माँ को बाहर निकाल दिया। लेकिन वही माँ लेकर आई अर्जी और उसी टाइम आईएएस ऑफिसर उठी। यार आईएएस ऑफिसर्स कैसे हैं इंडिया के, तभी तो आज इंडिया एक ईमानदार देश बना हुआ है। यार कसम से देख देख के मुझे शर्म आ गई कि भाई हमारे देश के अंदर ऐसी चीजें नहीं है, उधर कैसी है। उधर इंसानियत का ख्याल कर ले देखो सनातनी ना है भाई वजह। साहब कैसे 80 साल की बूढ़ी को गले लगा, उसको बोला माँ आपने कुछ खाया है बताओ आपके लिए कुछ लेकर आते हैं भाई। अगर खाने पीने का पूछा उसे, हर चीज का और पूछा। वो कहती है मैं चटनी और रोटी लेकर आई हूँ वो मैं खा लूंगी, ये लेकिन देख। बस आप मेरा मसला किसी तरह हल करो। उसने बोला आप फिक्र ना करो आपका मसला अभी हल करके देते ये हैं देख और भाई। उन्होंने उसका मसला हल किया है। ऐसे लोग हो ना यार इंडिया में इतना तेज काम होता है यार, और कसम सरकारी से। अफसर ऐसा काम करते हैं। इधर तो सरकारी ऑफिसर्स मुंह तक नहीं लगाते। और मेरे यार भाई ऐसे मुझे क्यों लग रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद से ये काम वहां पर हुआ है कि वहां पे सब लोग सही हो गए यार। डंडा दिया है ना। आईएएस ऑफिसर्स यार देखो भाई ये डीएम दी बिल्कुल उठी आई भाई साहब उनका मसला सुनो, उनकी चिट्ठी पड़ी, वो भी उधर हो पड़ी बिल्कुल। कि और भाई ये मुझे पोती बोल के भाई साहब अपना मसला मुझे बताया। बिल्कुल यार मैं कहता हूँ यार इंसानियत जो है ना वो आप लोगों में जो इंसानियत का सच में ख्याल हमारे यहाँ गिन गाते हैं। ऐसे लोग आए ना यहाँ पर कोई अफसर बैठो गिन गाते कहते हैं माँ जी जरा साइड में होके बैठ जाए भाई। तो इधर डीएम को चिट्ठी लिखना, तो डीएम को चिट्ठी लिख, वो बूढ़ी औरत लिखे, उसकी सुनवाई होती है। उधर देख सरकारी अफसर कैसे काम कर रहे हैं वही और ना साथ भाई गले साहब लगा रहे हैं। इधर तो गेंद खाते थे तो करीब खड़े नहीं होने नहीं देते, होने कहते कमरे देते। से बाहर आप रहो, जो मसला है हम देख लेंगे, आपका मसला देख लेंगे। हाँ, हमने और अपनी आंखों से ऐसी चीजें देखी है यार यहाँ पर। लेकिन वहां का लेवल जो देखा भाई साहब कसम से पता आज चलता है। हम भी शर्म से वाकई में पानी पानी हो गए पाकिस्तानी कि भाई पाकिस्तान में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और इंडिया में क्या। इंडिया में देखो भाई वहां पे अफसर नहीं समझता कि भाई एक बंदा मेरे पास ये आया है, बिल्कुल। वो माँ बेटी माँ बाप भाई बहन ये अगले को समझते हैं और उनका उस तरह से मसला हल होता है। इंसानियत सबसे पहले, इंसानियत वही ना वो ये नहीं देखते कि ये बुढ़ा है तो ये गंदे कपड़े इसने पहने हुए हैं तो ये देखो ना भाई, हालांकि वो साफ सुथरी कुर्सी पे बैठी हुई बिल्कुल। थी उठकर आई उठ हुई के आइए यार, डीएम उठता किधर रहा, किधर उठता है। और उठ के आई उनको बड़े गले उनमें लगा दिया। इंसानियत है, असल चीज ये है। वो बूढ़ी माँ को गले लगाया क्या, जो इंसानियत है। उसने देखा कि मेरी माँ भी है ना। इंसानियत है भी और भाई साहब ऊपर से सनातन धर्म यही सिखाता है। बिल्कुल। मेन बात है ना परवरिश की लोगों की, हमारा भी तो इस्लाम कहता है अच्छे काम करो, कर रहे हैं आपके लोग? नहीं नहीं नहीं, सवाल इन पैदा तो कौन अच्छे कर करे रहे हैं। ना, ये तो उल्टा बोलते हैं भाई लोगों को काट के रख दो। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है इस अमेजिंग वीडियो पर यार, यकीन मानो काश हमारे देश में भी ऐसा सिस्टम होता ना तो आज हमारा देश भी कुछ जगह पे खड़ा होता, लेकिन नहीं ये आप लोगों ने ये चीज अपनाई और आज आपका देश देखो कहां पर खड़ा हो। और यकीन कामयाब मानो हो गए। बिग रिस्पेक्ट है यार आप लोगों की जो आप लोग काम कर रहे हो। इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं, तो बाय। बाय।